नमस्कार साथियों, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र, जो क्रमशः दो भागों में विभाजित है। भाग अ स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति और भाग ब समकालीन विश्व राजनीति। तो आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के भाग ब समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 1 विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के भाग ब समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 1 विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करते हैं। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है कि पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है। तो हम आपको बता दें कि पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय शीत युद्ध से है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब शीत युद्ध से होगा। पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय शीत युद्ध से है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 जिसमें कह रहा है कि दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है। तो हम आपको बता दें कि दो ध्रुवीयता का अर्थ है अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जिसमें कह रहा है कि तनाव शिथिल का दौर कब शुरू हुआ। तो हम आपको बता दें कि तनाव शिथिल का दौर 1970 के बाद शुरू हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स 1970 के बाद होगा। तनाव शिथिल का दौर 1970 के बाद शुरू हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 जिसमें कह रहा है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ। तो हम आपको बता दें कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब बेलग्रेड में होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 जिसमें कह रहा है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से सोवियत संघ ने कौन सा गुट सैनिक गुट बनाया। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से वारसा संधि नाम का सैनिक गुट सोवियत संघ ने बनाया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द वारसा संधि होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 जिसमें कह रहा है कि किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया। तो हम आपको बता दें कि 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 जिसमें कह रहा है कि तनाव शिथिल का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो हम आपको बता दें कि तनाव शिथिल का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय भारतीय प्रधानमंत्री यानी कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जिसमें कह रहा है कि G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन ब विकासशील देश जो होगा इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8 का G77 का आशय दुनिया के विकासशील देशों से है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 जिसमें कह रहा है कि पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की। यानी कि पाकिस्तान किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल हुआ जिस पर नेहरू ने तीखी आलोचना की। तो हम आपको बता दें कि पाकिस्तान जो है वो सीटो अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल हुआ, उस पर नेहरू ने तीखी आलोचना की। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स सीटो होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 जिसमें कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ।
तो हम आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन सन 1964 में स्थापित हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स 1964 में होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 जिसमें कह रहा है कि किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्र कुल छोड़ा। तो हम आपको बता दें कि वह देश यूगोस्लाविया है जिसने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्र कुल छोड़ा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यूगोस्लाविया होगा। यूगोस्लाविया ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्र कुल छोड़ा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यूगोस्लाविया होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कह रहा है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। तो हम आपको बता दें नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन ब यानी कि फ्रांस ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब फ्रांस होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें कह रहा है कि शीत युद्ध के उत्तरदायी कारण नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से शीत युद्ध के उत्तरदायी कारण कौन नहीं है। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन द वर्साय की संधि जो है वो शीत युद्ध के उत्तरदायी कारण नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द वर्साय की संधि होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि द्विपक्षीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था। तो हम आपको बता दें कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द सोवियत संघ होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जिसमें कह रहा है कि गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन स जो है जवाहरलाल नेहरू वो इसका सही उत्तर होगा। गुट निरपेक्षता की नींव रखने में जवाहरलाल नाम के भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स जवाहरलाल नेहरू होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जिसमें कह रहा है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे। तो हम आपको बता दें कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष मार्शल टीटो थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द मार्शल टीटो होगा। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष मार्शल टीटो थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन थे जो कि एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से एक अराफत जो थे वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब अराफत होगा। अराफत गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 जिसमें कह रहा है कि इनमें से यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो हम आपको बता दें कि चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ चीन होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 जिसमें कह रहा है कि गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया। तो हम आपको बता दें कि गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में नई दिल्ली में सन 1969 में आयोजित किया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स 1969 ईस्वी में होगा। गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 1969 ईस्वी में आयोजित किया गया। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 इसमें कह रहा है
कि सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया गया। निम्नलिखित में से यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने किसको महत्व नहीं दिया। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निजी संपत्ति की समाप्ति को महत्व नहीं दिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ निजी संपत्ति की समाप्ति होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 इसमें कह रहा है कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया। तो हम आपको बता दें कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण सन 1974 ईस्वी में किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब 1974 ईस्वी होगा। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में किया। और आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 इसमें कह रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस राष्ट्र ने हस्ताक्षर नहीं किए। तो हम आपको बता दें कि परमाणु अप्रसार संधि पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स भारत होगा। परमाणु अप्रसार संधि पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 इसमें कह रहा है कि अप्रैल 1949 में निम्न में से यानी नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सा संगठन बनाया गया था। तो हम आपको बता दें कि अप्रैल 1949 में नाटो नाम का संगठन बनाया गया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब नाटो होगा। नाटो नाम का संगठन की स्थापना कब हुई थी, मतलब कब बनाया गया था। तो अप्रैल 1949 में। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 इसमें कह रहा है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था। तो हम आपको बता दें कि क्यूबा मिसाइल संकट 1962 ईस्वी में हुआ था। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ 1962 ईस्वी में होगा। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 ईस्वी में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया। यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 इसमें कह रहा है कि वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट था। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट था। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से वारसा संधि जो है वो सोवियत संघ का सैनिक गुट था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ सोवियत संघ होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 27 में जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। तो हम आपको अभी अभी बताए हैं कि क्यूबा संकट जो है वो 1962 ईस्वी में उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 27 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स 1962 ईस्वी होगा। क्यूबा संकट 1962 ईस्वी में उत्पन्न हुआ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में विषय राजनीति शास्त्र के भाग ब के अध्याय 2 साम्यवादी जगत का विघटन
तथा द्विध्रुवीयता का अंत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर के साथ। हाँ, आपसे अपील कि अगर आप बीएसईबी 12 सेशन 2020-22 से जुड़ी हर अपडेट के साथ साथ विषय हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र की पूर्णतः तैयारी यानी कि सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो और उनके आंसर का वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ दोस्तों, एक और बात कि अगर आप हमारे द्वारा दिए गए इतिहास के चैप्टर वाइज अध्याय 1 से 15 के साथ साथ विषय राजनीति शास्त्र के भाग स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति के अध्याय 1 से 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर का वीडियो नहीं देख पाए हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के अध्याय 2 साम्यवादी जगत का विघटन तथा द्विध्रुवीयता का अंत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।